हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। वेलकम टू माय चैनल बीसी ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमारा एवरीडे वोकैब सीरीज चल रहा है। नहीं, हम 10 वर्ड सीखते हैं 10 मिनट के अंदर। ठीक है। एवरीडे वोकैबुलरी कुमकुम गुप्ता। कुमकुम गुप्ता जी का लिखा हुआ एवरीडे वोकैबुलरी आर्यन पब्लिकेशन का बुक से हम रोजाना 10 वर्ड सीखते हैं। ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम रोज़ वीडियो लेके आते हैं 10 मिनट का, 10 नई वर्ड के साथ। ठीक है। और यहाँ नीचे क्या है, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। अगर यहाँ आपने ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। क्योंकि क्लास होने के बाद इसका पीपीटी फाइल मैं यहाँ शेयर करता हूँ। ठीक है। और भी कोई चीज़ हम शेयर करते हैं। अगर कुछ भी पूछना है तो आप टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। ठीक है, जाके आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला वर्ड क्या है? आज का पहला वर्ड है अफ्रेड। अफ्रेड मतलब क्या? अफ्रेड का मतलब भयभीत। ठीक है। अफ्रेड का मतलब भयभीत। एग्जाम्पल क्या है? ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। मतलब वो किसी चीज़ से नहीं डरता था। ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, मतलब वो किसी चीज़ से भी नहीं डरता था। ठीक है। अफ्रेड मतलब भयभीत। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? आफ्टर ए वाइल। आफ्टर ए वाइल का मतलब क्या है? आफ्टर ए वाइल का मतलब क्या है? कुछ समय बाद। एग्जाम्पल क्या है? आफ्टर ए वाइल शी पुल्ड अवे। ठीक है। आफ्टर ए वाइल शी पुल्ड अवे, इसका हिंदी अर्थ क्या है? थोड़ी देर बाद वो दूर चली गई। ठीक है। पुल्ड अवे मतलब दूर चली गई। आफ्टर ए वाइल मतलब थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद। ठीक है। कुछ समय बाद या थोड़ी देर बाद वो दूर चली गई। सी पुल्ड अवे। आया समझ में? आफ्टर ए वाइल का मतलब कुछ देर बाद या कुछ समय बाद। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स का मतलब क्या है? आफ्टरवर्ड्स का मतलब बाद में। ठीक है। आफ्टरवर्ड्स का मतलब क्या है? बाद में। एग्जाम्पल देखेंगे। सून आफ्टरवर्ड्स ही एंटर्ड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है। सून आफ्टरवर्ड्स ही एंटर्ड पॉलिटिकल लाइफ, मतलब इसके तुरंत बाद उन्होंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। ठीक है। सून आफ्टरवर्ड्स ही एंटर्ड पॉलिटिकल लाइफ, इसके तुरंत बाद उन्होंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, सून का मतलब क्या? तुरंत। आफ्टरवर्ड्स का मतलब आपको पता है, अभी मैंने बताया। ठीक है। बाद में। एंटर्ड मतलब प्रवेश। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। लाइफ मतलब जीवन। ठीक है। कितना? यही तो हम 5 वर्ड सीख गए। ठीक है। सून आफ्टरवर्ड्स एंटर पॉलिटिकल लाइफ। लाइफ का मतलब जीवन, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, एंटर मतलब प्रवेश। ठीक है। आफ्टरवर्ड्स मतलब बाद में, सून का मतलब तुरंत। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, अगेन। अगेन का मतलब क्या है? फिर से या दोबारा। ठीक है। अगेन का मतलब क्या है? फिर से या दोबारा। एग्जाम्पल देखेंगे। सी फील asleep again when he left the room। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सी फील asleep again when he left the room। हिंदी अनुवाद क्या है इसका? जब वो कमरे से बाहर निकला तो वह फिर से सो गई। ठीक है। जब वो कमरे से बाहर निकला तो वो फिर से सो गई। सी फील asleep मतलब वो फिर से सो गई। again का मतलब फिर से। ठीक है। फिर से सो गई। when he left the room मतलब जब वो कमरे से बाहर निकला तो वो फिर से सो गई।
सेकेंड का मतलब पता होगा आपको, फिर से। चलो नेक्स्ट वर्ड, अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब क्या है? अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, खिलाफ या विरुद्ध में। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। व्हाट डू यू हैव अगेंस्ट मी? व्हाट डू यू हैव अगेंस्ट मी, इसका मतलब तुम्हें मेरे खिलाफ क्या है? तुम्हारे पास मेरे खिलाफ क्या है? ठीक है, अगेंस्ट मतलब खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, एजेंसी। एजेंसी का मतलब क्या है? एजेंसी का मतलब क्या है? एजेंसी का मतलब अभिकरण या संस्था। ठीक है, अभिकरण या संस्था। एग्जाम्पल क्या है? फ्रॉम 1639 टू 1768 देयर वाज एन एजेंसी ऑफ द लिवेंट कंपनी हियर। ठीक है, लिवेंट कंपनी था 1639 से 1768 तक एक कंपनी, एक संस्था। ठीक है, लिवेंट का एक संस्था था, बट देयर इज नाउ ए ब्रिटिश काउंसिल। ठीक है, कौन सा? हिंदी अनुवाद क्या है? 1639 से 1768 तक यहाँ लिवेंट कंपनी की एक एजेंसी थी या संस्था थी। ठीक है, संस्था थी, अब एक ब्रिटिश काउंसिल है। ठीक है, एजेंसी मतलब संस्था। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, एग्रेसिवली। ठीक है, एग्रेसिव, एग्रेसिवली का मतलब क्या है? गुस्से से या क्रोध से। ठीक है, एग्रेसिव का मतलब गुस्से से या क्रोध से। एग्जाम्पल क्या है? सी रेस्पॉन्ड एज एग्रेसिवली एज ही। ठीक है, सी और ही, सी रेस्पॉन्ड एज एग्रेसिवली एज ही, मतलब उसने उतनी ही आक्रामक प्रतिक्रिया दी जितने उसने, मतलब ये जितनी क्रोध से प्रतिक्रिया दी, उन्होंने भी उतनी क्रोध से प्रतिक्रिया दी। ठीक है, उसने उतनी ही आक्रामक प्रतिक्रिया दी जितनी उसने। एग्रेसिव मतलब गुस्से से या क्रोध से। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एजिटेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एजिटेट। एजिटेट का मतलब क्या होता है? एजिटेट का मतलब उत्तेजित। ठीक है, उत्तेजित। एग्जाम्पल देखते हैं, ही मे नॉट बी रेडी टू टॉक, ही मे नॉट बी रेडी टू टॉक, ब्रिंगिंग इट अप मे ओनली एजिटेट हिम और मेक हिम सैड। ठीक है, ही मे नॉट बी रेडी टू टॉक, इसका मतलब वो बात करने के लिए तैयार नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, ही मे नॉट बी रेडी टू टॉक, वो बात करने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। ब्रिंगिंग इट ऑफ मे ओनली एजिटेट हिम और मेक हिम सैड। ठीक है, इसे लाने से वो केवल उत्तेजित, एजिटेट मतलब उत्तेजित हो सकता है या उसे दुखी कर सकता है। ठीक है, एजिटेट मतलब उत्तेजित। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एजिटेशन का मतलब हलचल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, देयर वॉज नॉट ए ट्रेस ऑफ एजिटेशन ऑन हिज फेस। ठीक है, ट्रेस ऑफ एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब हलचल, ट्रेस का मतलब निशान। ठीक है, उनके चेहरे पर हलचल का कोई निशान नहीं था। देयर वॉज नॉट ए ट्रेस ऑफ एजिटेशन ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पर हलचल का कोई निशान नहीं था। ठीक है, एजिटेशन मतलब हलचल। आज का लास्ट वर्ड क्या है? एग्री। एग्री का मतलब क्या होता है? सहमत, सहमत। ठीक है, एग्री का मतलब सहमत। एग्जाम्पल क्या है? वी बोथ एग्री दैट यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस फॉर ए वाइल। ठीक है, फॉर ए वाइल मतलब कुछ देर के लिए या कुछ देर बाद। ठीक है, वी बोथ एग्री दैट यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस फॉर ए वाइल। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद क्या है? हिंदी अनुवाद क्या है? हम दोनों सहमत है कि आपको इस जगह से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, हम दोनों की सहमत है कि आपको इस जगह से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलने की ज़रूरत है। एग्री मतलब सहमत। ठीक है फ्रेंड्स, आज का 10 वर्ड खत्म हो गया।
ठीक है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, यहाँ मैं पीपीटी शेयर करता हूँ हर रोज़, आप फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू।